सद्गुरु भगवान की जय, विष्णु परमात्मा की जय, गुरु सनातन धर्म की जय, सब संतों की जय, नारायण भगवान श्री मायानंद की सद्गुरु। चक्षुषा च दिव्येन योगं नमस्करोति यः विश्वतं विश्वरूपं च तस्मै बुद्धात्मने नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु के चरणों में स्वाहृदय से दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित दिव्य चक्षुमान सती स्वरूपा देवी व बालकगण सभी को स्वाहृदय से अभिनंदन। वर्तमान में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के नारायण स्वरूप श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में स्वाहृदय से नमन और माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, भगवद गीता अध्याय 11वें का भगवान यहाँ पर जो जिस अध्याय का जैसा नाम है उस अध्याय में वैसा ही दर्शन कराया गया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्व रूप परमात्मा का दर्शन कराया है इस 11वें अध्याय में। यहाँ पर भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछ रहा है, मेरे कल्याण के हेतु से श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, ब्रह्म उससे मेरा गया। कहने का तात्पर्य अर्जुन का यहाँ पर ये था कि अध्यात्म के द्वारा जो हमें आपने यहाँ तक बोध कराया शब्दों के माध्यम से, उससे मेरा भ्रम समाप्त होगा। आगे उसने कहा, उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना। अब यहाँ सुनने का विषय आ रहा है तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ये कह रहा है कि पहले से लेकर 10वें अध्याय तक जो शब्दों में वर्णन करते हुए विस्तार से आपने जो सुनाया है, आपको आपके मुख से कृष्ण अनासी महिमा भी सुनी, और जिसे अनासी, जिसका कोई नाशमान नहीं है, उसकी भी महिमा आपके मुखारविंदों से हमने सुनी है। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप
देखूं इच्छा मुझे हुई। आपने जो ये अपना वर्णन भगवान है किया, अब वो मेरे इच्छा जागृत हुई है, देखूं, देखने की इच्छा जागृत हुई यहाँ पर अर्जुन की। तो अब वो ये कह रहा है कि देखूं, ये इच्छा हुई। अब यहाँ पर मुमुक्ष भगवान ने पहले अध्याय में कहा कि देखना उसको कैसे, जो देखे हुए कौन है। तो अब यहाँ पर इतना होने के बाद अब वो अर्जुन मुमुक्ष जिज्ञासु बना। अब उसे जिज्ञासा हो रही है उस विश्व परमात्मा को देखने और जानने की। तो आगे वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा हुई मुझे। वो सत्य, उस सत्य को देखना और जानना चाहता हूँ, ये इच्छा मेरे अंदर जागृत हुई है। अब हम प्रभु सुनना नहीं चाहते, अब मैं देखना चाहता हूँ। जो सुनाया है आपने उसे मुझे दिखाना, दिखाओ कैसे। वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे। अब यहाँ पर ये और विशेषता रखा कि उसे देखने योग्य मैं हुआ या नहीं, देख सकता हूँ। अगर आपको जच रहे हैं कि हम देख सकते हैं, आपको जच रहे हैं कि हम जिज्ञासुमान हूँ, तो मुझे आप दिखाएं। तो कृष्ण जी मुझे स्थायी लखावे आत्मरूप, और अगर मैं जच गया हूँ तो वो आत्मरूप स्थायी जो है उसे लखाने का मतलब है दिखावे। वो अस्थायी रूप मुझे दिखावे। ये इसमें कैसे भगवान ने, यही तो भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय में, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। बतासे इसलिए रखा है कि विश्व की एक राशि में से एक ये छोटा से पदार्थ अपने सामने रख करके, और इस पिंड से और इस पिंड से और इस ब्रह्मांड से तीनों का मेल करते हुए अपने निस्वरूप की पहचान कर लेना। और अगर वस्तु सामने नहीं रखी जाएगी तो ना इसकी पहचान हो सकेगी, ना इसकी और ना इसकी। तो ये इसीलिए भगवान ने कह दिया विज्ञान की पद्धति से, विज्ञान के माध्यम से ही इसे देखा और जाना जा सकता, और कोई दूसरी युक्ति इसे देखने जानने की नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने इस तरीके से उसे दिखाने के हेतु से कहा। अब यहाँ आगे भगवान कह रहे हैं, देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत रूप हैं। देख ले पार्थ, भगवान ने कहा अपनी आंखों से देख, और यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं देख ले पार्थ, इसका भी रूप देख और इसका भी रूप देख। ये जितना रूप, ये अनंत रूप जितना भी दिखाई देने वाला है, ये विश्व परमात्मा का ही स्वरूप है। देख ले पार्थ तू मेरे अनंत, ये अनंत जितने नाना प्रकार के भेद प्रकार के ये जो रूप दिखाई देने वाले हैं, सब ये मेरा ही स्वरूप। इस तरीके से अनेक भांति के दिव्य, अनेक रंग रूप के और अनेक भांति के
और अनेक रंग रूप के हैं। एक रंग रूप का कोई रूप, अनेक भांति अनेक रंग रूप के ये रूप है। यही विश्व रूप परमात्मा का स्वरूप है। उद्विश्व अदज अंडज और जारज, इन चारों खानियों में जितना जो कुछ स्थावर जंगम में दिखाई देने वाला है, ये सब किसका स्वरूप है? विश्व रूप परमात्मा का ही स्वरूप फैला हुआ है। आगे भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि देख सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार, कहा ये जितने बड़े बड़े तुम ये देख रहा है, ये सब मेरे ही तो अंग हैं, मेरे ही तो रूप हैं। और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। जो और कुछ नहीं देखा है वो भी विस्तार से मैं आज तुझे दिखाने जा रहा हूँ। तो कहा ये सब मेरा ही स्वरूप है। एक ही देह में मेरे, अभी भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि एक ही इस देह में मेरे, एक ही है कि अनेक है। ये वस्तु एक ही है और इस वस्तु एक में ही हमने सो कल्पना करके इसमें पंच महाभूत देखे, पंच तत्व देखे। जब इसमें हमने पंच तत्व देखे तो यहाँ पर हमने 5 ज्ञान इंद्रियाएं देखी, क्योंकि यहीं से ये यहाँ पर विकसित हुई हैं। तो ये यहाँ पर शब्द स्पर्श रूप रस बन करके कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर आँख, कान, जिह्वा, त्वचा, नासिका बन करके कार्य कर रहे हैं। इसमें सतरजतम 3 गुण बन करके क्रिया हो रही है, और जब ये भक्षण शक्ति के द्वारा हमने जब लिया तो ये हमारे अंदर कफ वात पित्त बन करके उड़ने लगे, और कफ वात पित्त ने जब स्थूलता को धारण किया तो ये मन बुद्धि अहंकार बन के करने लगे। तो ये 5 3 8 का जो खेल हो रहा है तो इस एक में ही हो रहा है। एक से अनेक और अनेक से एक। तो भगवान ने इसे कल्पना करके देखने और जानने की विधि विज्ञान पद्धति रखी। विज्ञान पद्धति के माध्यम से देखा और जाना जा सकता है, दूसरा कोई सूत्र या दूसरी कोई युक्ति नहीं। तो उसे दिखाने और जनाने के लिए भगवान कृष्ण ने भी यही बात अर्जुन से कही, देख ले पार्थ, एक ही देह में मेरे स्थिर है, देख पार्थ तू, एक ही देह में मेरे ये सब स्थिर हैं, देख ले पार्थ। इसी तरीके से चराचर जगत सारा और भी जो चाहो वही चराचर, ये जगत जो कुछ विश्व रूप परमात्मा है ये सब इसमें समाहित रूप से है। कहने का तात्पर्य ये है कि विश्व में 5 तत्व 3 गुण अखंड रूप से क्रिया कर रहे हैं और सबको बना रहे हैं। जो सबको बनाते हैं, जो सबका पालन पोषण करते हैं और सबका लय भी करते हैं, और स्वयं लय होता नहीं। ओए